हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल को, जो कि है द ओमेन इन वाइट बाय विल्की कॉलिंस। ये विल्की कॉलिंस का एक बहुत ही बढ़िया नॉवेल है, जो कि लिखा गया था 1859 में और पब्लिश्ड भी हो गया था 1859 में। विल्की कॉलिंस जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ था 1824 और ये इनका डेथ हुआ था 1889 को। इस नॉवेल का कैरेक्टर जो है वो देखते हैं। चलिए, ये जो है वॉल्टर हटराइट, ये है एक ड्राइंग टीचर और एक प्रोटैगोनिस्ट। और ये जो फेडरिक फेरली है, ये है लॉराज अंकल। ये जो लॉरा है, ये है मिसेस फेरलीज नीस। एंड इसका जो फेडरिक फेरली का जो प्रॉपर्टी था उसका मालिक था एंड एक ऑर्फन भी था। और ये जो मैरियन हेलकॉम भी था, ये था लॉराज एक हाफ सिस्टर, एल्डर हाफ सिस्टर। और ये जो एन कैथरिक था, ये था ओमेन इन वाइट, जिसे कहा जाता है इस नॉवेल में, जिसे ओमेन इन वाइट कहा जाता है, वो है एन कैथरिक। और ये था लॉरा फेरली जो है, इसका जो पिता था उसका एक इलिजिटिमेट डॉटर था ये एन कैथरिक। जेन कैथरिक था एन्स अनसिम्पैथेटिक मदर। और ये जो पेस्का है, ये एक इटालियन टीचर था और वॉल्टर हटरीट का एक फ्रेंड भी था। सर पर्सिबल ग्लाइड जो है वो था लॉराज फियांस एंड देन हस्बैंड। और ये जो काउंट फॉस्को है, ये है सर पर्सिबल ग्लाइज क्लोज फ्रेंड। एंड ये जो नोवेल का स्टोरी है, ये पूरा बेस्ड है लंदन, कैम्बरलैंड और ये लिमर्डेज हाउस, इन तीनों जगह के बीच में ही इस नोवेल का स्टोरी चलता रहता है। इस नॉवेल का स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही है कि वॉल्टर हटराइट जो है वो एक पागल औरत को रास्ता दिखा देता है और उसके कुछ ही देर बाद उसको पता चलता है कि वो एक पागल औरत थी और वो एक असाइलम से भागी हुई आ रही थी। तो उसके बाद कुछ ही देर बाद वॉल्टर हटराइट निकल जाता है कैम्बरलैंड के लिए। वहाँ पे उसको हायर किया गया था एज अ ड्राइंग मास्टर, जो कि पेस्का था उसका फ्रेंड, उसने उधर उसका रिकमेंडेशन किया था एज अ टीचर। तो वो जब जाते हैं वहाँ, तो लिमर्डेज हाउस में उससे लॉरा फेरली से मिलते हैं। तो जब वो लॉरा फेरली को देखते हैं तो उसको याद हो जाता है वही लड़की जो जिसको उसने रास्ता दिखाया था लंदन में। तो वो दोनों कुछ सेम दिखते हैं, मतलब वो दोनों जो हैं, ये लॉरा फेरली और एन कैथरिक, ये दोनों एक ही फादर का इलेजिटिमेट डॉटर था। तो ये दोनों सेम दिखते हैं। और ये जो ओमेन इन वाइट कहा जाता है इस नॉवेल में, वो है ये एन कैथरिक। तो ये जो एन कैथरिक थी, तो ये कोई पागल लड़की नहीं थी, क्योंकि इसका जो मदर था जेन कैथरिक, इसने ड्रग्स देके सर पर्सिबल ग्लाइड जो था, इसके मदद से जेन कैथरिक, ये जो अनसिम्पैथेटिक मदर थे, ये इसने इसको ड्रग्स देके इसको एक पागल करार करते हुए इसको ये असाइलम में भेज दिया था। लेकिन ये कोई पागल औरत नहीं थी, तो इसे पता था कि किसने उसको ये ड्रग्स दिया, किसने मदद की उसकी मदर को। तो ये सब कुछ जानती थी। तो ये कहती थी कि ये सब कुछ जानती है पर्सिबल ग्लाइड के बारे में, और ये कुछ ऐसा राज है इसके पास जो बताने से पर्सिबल ग्लाइड को जीवन खत्म हो सकता है। वॉल्टर हटराइट जो है वो लॉरा के प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद जब मरियन हेलकॉम्बे को ये बात पता चलता है, जो कि लॉरा का एल्डर हाफ सिस्टर था, तो वो वॉल्टर हटराइट को ये बताता है कि इसका तो मैरिज फिक्स हो चुका है सर पर्सिबल ग्लाइड के साथ, तुम ये लिमर्डेज हाउस छोड़ दो। तब ये जो वॉल्टर हटराइट है, ये बहुत दुखी हो गया। उसके बाद लॉरा एक लेटर रिसीव करता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम ये मैरिज मतलब पर्सिबल ग्लाइड से शादी मत करो। और ये जो लेटर था, ये एक एनोनिमस लेटर था, मतलब इसमें कोई नाम दिया हुआ नहीं था कि किसने सेंड किया है। लॉरा ये सब इग्नोर करती है और सर पर्सिबल ग्लेड से मैरिज कर लेता है। तो उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं इटली के लिए, 6 मंथ के लिए इटली चले जाते हैं। और ये जो सर पर्सिबल ग्लेड था, ये लॉरा से शादी किया था, इसका एक रीज़न था, क्योंकि अगर लॉरा के लॉरा कोई भी बारिश छोड़े बिना ही मर जाती है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएंगे, सारे के सारे वो पर्सिबल ग्लाइड को मिल जाएंगे। तो
और पर्सिबल ग्लेड इसी के लिए लॉरा से शादी किया था। उसके बाद वॉल्टर जो है ये हॉन्डुरस में शिफ्ट हो जाता है और सर पर्सिबल ग्लेड और लॉरा वापस आते हैं अपने घर। तो लॉरा ने मरियन के द्वारा पता लगाया कि जो पर्सिबल ग्लेड है इसका कोई मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो सर पर्सिबल ग्लाइड लॉरा को एक डॉक्यूमेंट भेजता है और कहता है कि तुम उसमें सिग्नेचर कर दो। तो लॉरा उसको रिफ्यूज़ करता है। तो ये जो सर पर्सिबल ग्लाइड है ये परेशान हो चुके थे क्योंकि लॉरा उसे प्रॉपर्टी भी नहीं दे रही थी और ये एन कैथरिक जो है ये पर्सिबल ग्लाइड के सारा सीक्रेट जानती थी, ये दावा कर रही थी। तो वो इन दोनों से परेशान हो चुके थे सर पर्सिबल ग्लाइड। तो इन दोनों ने मिलकर काउंट फॉस्को से मिलकर एक प्लानिंग बनाया। जो एन कैथरिक थी इसका अभी डेथ होने वाली थी क्योंकि इसे बहुत ड्रग्स दिया गया था, तो ये इसका डेथ हो जाता है असाइलम में। और उसके बाद ये जो सर पर्सिबल ग्लाइड थे और काउंट फॉस्को इन दोनों ने मिलकर इनके प्लान के अनुसार एन कैथरिक को वो शिफ्ट कर दिया लॉरा की जगह पे और लॉरा को ड्रग्स दे के भेज दिया गया असाइलम। तो एन कैथरिक का जो डेड बॉडी था वो लॉरा फेयरली के जगह मतलब उसका फ्यूनल किया गया और लॉरा फेयरली जो है इसका आइडेंटिटी पूरा ख़त्म कर दिया गया और लॉरा को भेज दिया गया असाइलम पागल करार कर देते हुए। मरियन हेलकॉम्बी है, इसको पता था कि ये लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तब बीमार थी। तब उसी वक्त इन दोनों ने मिलकर वो उनका प्लानिंग प्लेस कर दिया और जब ये ठीक होकर वापस बीमार से उठी तो वो ये मिलने के लिए गई असाइलम एन कैथरिक से, लेकिन वहाँ पे इसको मिली लॉरा। तब इसने मतलब घूस देकर ब्राइब देकर लॉरा को वहाँ से छुड़ाया और उसके बाद तब तक ये वॉल्टर हटराइट जो था ये भी वापस आ चुका था और ये तीनों जो थे ये लॉरा, मरियन हेलकॉम्बी और वॉल्टर हटराइट ये तीनों शिफ्ट हो चुके थे तब तक लंदन और छुपकर ये तीनों प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे लॉरा फेयरली का जो आइडेंटिटी है वो वापस लाया। सर पर्सिबल ग्लाइड थे लॉरा का जो प्रॉपर्टी था ये अपने नाम नहीं कर पाया था तब तक भी, क्योंकि ये जो था ये भी एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था। तो ये इसको चाहिए था, इसका मदर एंड फादर का जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो चाहिए था। तो वो उसके लिए एक विलेज में जाता है और उधर एक चर्च में जो जेन कैथरिक है इसके मदद से एक फॉल्स मतलब डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट बनाता है और उसके बाद जब वो अपना सारा सिगरेट उधर जला के ख़त्म करने के लिए जाता है तब उधर एक फायर एक्सीडेंट में उसका भी डेथ हो जाता है। तब अब तो ये तीन जो थे वॉल्टर हटराइट, लॉरा फेयरली और मरियन हेलकॉम्बी ये तीनों तो सेफ थे, लेकिन इनका ये जो लॉरा फेयरली का आइडेंटिटी है ये अब वापस कैसे लाया जाए यही अब प्रॉब्लम हो चुका था। जो जेन कैथरिक थी वो जो हेल्प करती है सर पर्सिबल ग्लेड को, तो उसके बदले में जेन कैथरिक को एक सोने की घड़ी, गोल्डन वॉच और एक सालाना पैसे देने का वादा किया जाता है। तो तब वॉल्टर हटराइट ने पता लगाया कि एन कैथरिक का जो डेथ हुआ था तो वो लॉरा के लंदन जाने से पहले ही हुआ था। तो ये जो है इसका आइडिया सिर्फ था फॉस्को के पास, जो वो कन्फेस नहीं करेगा। वॉल्टर हटराइट और पेस्का जब एक ओपेरा में जाते हैं तो इन दोनों को पता चलता है कि ये जो फॉस्को है, काउंट फॉस्को, इसने एक इटालियन नेशनलिस्ट सोसाइटी को धोखा दिया है और वो लोग अभी उसको मारना चाहते हैं। काउंट फॉस्को जो है वो अब वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। तो उस वक्त वॉल्टर हटराइट जो है वो जाके उससे एक सौदा किया कि तुम अगर यहाँ से सेफली जाना चाहते हो तो एक रिटन कन्फेशन दे के जाओ कि लॉरा के आइडेंटिटी के बारे में।
तो तब फॉस्को ने एक रिटन कन्फेशन दे दी और लॉरा का आइडेंटिटी प्रूफ हो गया कि वही लॉरा है। और उसके बाद जो ग्रेवस्टोन था, मतलब जो एन का डेड बॉडी के ऊपर लॉरा के नाम का ग्रेवस्टोन था, उसे रिप्लेस कर दिया गया और उसके जगह एन कैथरिक का ग्रेवस्टोन लगा दिया गया। और इसी तरह से इस नॉवेल का ख़त्म होता है और वॉल्टर एंड लॉरा जो है ये दोनों शादी कर लेते हैं और उनका जो बच्चा था वो बारिश बनता है लिमरडेज हाउस का। तो ऐसे ही ये नॉवेल ख़त्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।